आज चलेंगे मेरे आदि के स्कूल पीटीएम में और आपको मिलाएंगे हमारी मतलब मेरे आदि के सभी मैम लोग से। और सारी की सारी मैम ही क्यूट क्यूट सी हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी हैं और अनमोल का भी बहुत प्यार से ध्यान रखती है। तो चलते हैं। अब स्कूल जाने से पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं अनमोल का स्कूल में बिहेवियर कैसा रहता होगा, और मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मेरा अनमोल ना असली का कृष्ण कन्हैया है। बिल्कुल आप सोच सकते हो कि असली का कृष्ण कन्हैया जिसके पास होगा उसकी माँ को कितनी सारी दिक्कतें परेशानियाँ से कितनी सारी बातें सुननी पड़ती होगी। बस ऐसा ही होता है मेरे साथ भी। और मैं भी एकदम खुद तो अनमोल को स्ट्रिक्टली वे में हैंडल करती हूँ, लेकिन किसी और को कुछ बोलने नहीं देती हूँ अपने बेटे को क्योंकि मेरा असली का कृष्ण कन्हैया है ये। और हम लोग जब स्कूल पहुँचे, लाडो को आज मैं अच्छे से रेडी शेडी करके लाई थी, लेकिन अनमोल को स्कूल ड्रेस में ले आई थी। और ये रही मैम लोग, सभी मैम बहुत क्यूट क्यूट सी प्यारी प्यारी सी है। और अनमोल तो गोद में जाके बैठ गया था क्योंकि अनमोल स्कूल में भी ना इन लोगों के साथ बहुत मतलब बता रही थी सभी कि स्कूल में ना हमेशा ये खिड़की के पास आता है और बोलता है कि मेरे पापा नहीं आ रहे, पापा को फ़ोन लगा दो। फिर मतलब पूरे टाइम पापा पापा करता है सबसे ज़्यादा। मैंने कहा हाँ पापा ना पूरा लाड प्यार देते हैं। और फिर मैम बता रही थी कि अनमोल का कैचिंग पावर बहुत बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा। मैंने कहा हाँ अनमोल का ना, मैं भी अभी जो हम लोग जो काम कर रहे हैं ना आज इस एज में, उसको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो भी उसके उस एज में पता है उसको। और ये देखो कूलर लाने का नतीजा कि धूप में मैंने हस्बैंड को बाहर बैठा दिया। मैंने कहा बाहर से आए इतनी गर्मी है भरो कूलर, और वो इसीलिए पता है AC लेना चाहते थे इस बार। और मैं भी क्योंकि ये कूलर भरो ये करो वो करो झंझट से निपटारा हो जाता है, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि अभी हम लोग जिनके घर में रहते हैं यहाँ पे ना AC नहीं लगा सकते। तो हमें थोड़ा सा ना देख के, रेंट भी लेंगे ना तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ लगा सकते हैं AC। और देखो अपने घर की बात अलग होती है, वहाँ सब चीज़ें हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट किसी और के घर में रहो या रेंट पे रहो तो हमें फिर दूसरों के हिसाब से ही सोच के चलना पड़ता है। और घर आई तो मैं यहाँ पे कट कर रही थी, मतलब पहले तो कूलर का थोड़ी देर हवा खाई। फिर मेरी एक बेसिक क्लास भी थी जो कि मैंने पोस्टपोन कर रखा था क्योंकि मुझे पता था अनमोल के PTM में जाना। वहाँ से मैं अपने कॉलेज भी गई थी, बट मेन काम से मैं जब अपने कॉलेज गई थी वो नहीं हो पाया क्योंकि मैम मिली ही नहीं मुझे। तो कल जाएंगे परसों जाएंगे, देखते हैं। तो घर आई तो थोड़ा रेस्ट करके क्लास ले करके फिर मैं आ गई थी किचन में सीधे। यहाँ मैं काट रही थी प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर, और इसको मैं डाल दूँगी बेसन के घोल में। और सूजी ख़त्म हो गया है, सूजी लाना पड़ेगा। तो देखते हैं। मेरा तो मतलब राशन का सामान ऐसा रहता है ना कि सप्ताह पे और 10 दिन पे लाना ही पड़ जाता है। और बिल्कुल मेरे ज्वेलरी का सामान तो उससे भी ऐसा है ना, इतना इतना लेके आती हूँ, लेकिन मुझे हर दूसरे दिन 2 दिन गैप करके जाना पड़ता है। बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे ना कि काम अच्छा तब कह सकते हैं जब डेली जाना पड़े मैंने कहा हाँ बात तो सही है, बट मेरे ख्याल से काम अच्छा तब कहलाएगा जब मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं सारे सामान रख सकूं और मुझे बार बार ना दौड़ना पड़े। तो हम चलिए भैया हम लोग ना सब काट छाटी वाला काम कर लेते हैं। और सबकी अपनी अपनी सोच होती है ना, डिफरेंस होता है। और लड्डू का सोच अलग ही है, वो लगी पड़ी है आटा में। मैंने कहा भाई आटा की तो ज़रूरत नहीं है। और पता नहीं क्या कर रही थी वहाँ पे, मुझे पता भी नहीं चला। मेरे हस्बैंड ने दिखाया कि देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है सामने। तो मैं देखी कि अच्छा बेलन लेके आटा अपने सीने पे लगा रही है मैंने कहा अरे मेरी बेटी बहुत दिल से रोटी बना के। फिर इसको बहला फुसला कर हम लोग यहाँ से भेजेंगे। देख लो सीने पे कैसे मल रही है बर्तन बैठ के, पूरा गंदा कर लिया इसने अपना कपड़ा। तो कल मैं देख रही थी ना कि बच्चों के ध्यान के लिए, टेकिंग केयर के लिए जो हम लोग लगाते हैं ना, उसको ना जो लगाते हैं उनको नैनी बोलते हैं। तो मैं और मेरे हस्बैंड से मजाक कर रही थी कि अनमोल की नैनी ले आते हैं, अनमोल कनिका के लिए नैनी ले आते हैं। मैंने कहा उनकी नानी सुनेंगे तो सोचेंगे नानी तो नहीं ले आ रहा है, बट नहीं हम लोग नैनी लेके आ रहे हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक नैनी एक डैडी ऐसे करके लगते हैं ना जो बच्चों के लिए रहते हैं, केयर के लिए, पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे तो पता भी नहीं है। तो वो ले आते हैं। मेरे बच्चे तो आजकल सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। अनमोल क्या करता है सीढ़ी पे बैठ जाएगा 4 स्टेप चढ़ के, और फिर उसके बाद लड्डू को इशारा देता है लड्डू आजा, मतलब अच्छा आजा आजा बताते हैं अभी तुम लोगों को। और फिर जब मैं दौड़ती हूँ तो दोनों के दोनों भाग जाते हैं वहाँ से। फिर ऐसे ही क्या करता है पता है कि बाथरूम का गेट बंद करके आती है ना, तो हम लोग बंद कर देते हैं। तो अनमोल को खोलना आता है, लड्डू को भी खोलना नहीं आता है। तो बाथरूम का गेट खोल देगा और लड्डू को बोल देगा जाने के लिए। लड्डू इतनी सीधी है ना कि चली भी जाती है फिर उसके बाद बोलेगा मम्मी देखो लड्डू कहाँ जा रही है। तो हम तो समझ जाते हैं आखिर गेट किसने खोला है जो ऐसी तो नहीं गई है। तो मतलब इतना खटखट नहीं नटखट है अनमोल, और खटखट नटखट जो भी बोल लो। तो सोच रहे हैं नैनी और डैडी ऐसे कुछ करके होते हैं। तो 5-5 हज़ार में लगाने का सोच रहे हैं तो खैर
जोक्स अपार्ट, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, मेरे हस्बैंड को कोई नैनी दादी कुछ मिल ही नहीं रहा है जो हेल्प करने के लिए होता है ना, बच्चों के ख्याल रखने के लिए। वैसे उनको बोलते क्या है आप लोग ही बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता है। और यहाँ पे मैं ना इसको फिर सेकने के लिए चढ़ा तो दी, बट मैं ना थक गई थी और मेरा मन नहीं कर रहा था, इतनी तेज़ धूप थी। तो मैंने हस्बैंड को चिपका दिया इस पे छोलनी के साथ में। मैंने कहा तुम सेक के ला दो। अब पता है ये हमेशा क्या करते हैं कि सेकने वाला काम, तलने वाला काम सब कर देते हैं। इनके चक्कर में ना मेरा आज सुबह सुबह ना, मैं आज सुबह सुबह सूजी का हलवा बनाई हूँ, ख़राब हो गया। मैं ऐसे चढ़ा दी, मैं सोची कि वो तली देंगे, भून देंगे कम से कम, फिर मैं अपना रेडी कर लूँगी हलवा। गायब हो गए, मेरा सूजी का हलवा ही कच्चा रह गया पका ही नहीं। और मैंने जो हड़बड़ में जाके पानी डाल दिया और कुछ समझ में नहीं आया। और एक तरफ मखाना चढ़ा रखी थी, सब खिचड़ी हो गया। मेरा काम कभी कभी ना खिचड़ी हो जाता है। तो यहाँ पे आज एडवांस क्लास मैंने नहीं रखे थे क्योंकि मेरे बेटे के पीटीएम थे, मुझे अपने कॉलेज भी जाना था। इसके अलावा बेसिक कोर्स को मैंने आज रखा था और मुझे रेसिपीज़ बनानी थी। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ तो मैंने दिखाया ही नहीं है, रेसिपी बनाने से पहले मैंने ज्वेलरी बनाया है, वो भी एक नहीं तीन ये रहे। नेकलेस सेट बनाई हूँ, इयररिंग्स बनाई हूँ और एक और इयररिंग बनाई हूँ टेसल वाले। सबका ट्यूटोरियल तो अलग से जाएगा, फाइनली वीडियो दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। और मैं ब्लॉग में शायद लगाना ही भूल गई हूँ तो मैं इसी वजह से मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ तो ऐसा काम किया था, मैं रेस्ट कर लूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं सपने में भी आराम नहीं कर सकती हूँ। पता है कल सपने में मैंने क्या किया है? कल सारे बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स के पेमेंट ले लिए हैं सपने में, वो भी। और मैंने हस्बैंड को बताया कि पेमेंट तो आ गए हैं, आज इनकी क्लास है। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इनकी किनकी, तो तुमने कल तो सबको ऐड कर लिया था। मैंने कहा नहीं, अभी सुबह सुबह मैंने ऐड किया है कुछ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सुबह तो किसी से बात हुई नहीं, अब 4 बजे 5 बजे किससे बात होगी? तो मैंने कहा मैं सपना देख रही थी क्या 4-5 बजे? तो वो फिर सारा फ़ोन चेक किए, फिर बोले हाँ सुबह तो मतलब ज्वेलरी के लिए बात हुई है, कई लोगों के मैसेज आए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि तुमने किसी का पेमेंट लिया सुबह सुबह इतनी सुबह। तो फिर मैं भी सोची कि हाँ मैंने सपने में पेमेंट ले लिया क्या सबके तो ऐसा हो रहा है, मतलब कि अब मैं सपने में भी ना आराम नहीं कर रही हूँ, ज्वेलरी बना रही हूँ और ज्वेलरी कोर्स करवा रही हूँ। किसके साथ ऐसा होता है। मैं पहले कॉलेज जाती थी ना, यहाँ मैं शादी के बाद ही कॉलेज जाती थी, तो मैं ना मेरे पास बहुत वो रहता था। मैं सुबह नाश्ता बना के तब कॉलेज आती थी क्योंकि मेरे कॉलेज ना 11:30-12 बजे या 12:30 बजे से स्टार्ट होता था। तो सुबह का काम और दोपहर का भी खाना एक साथ बन जाता था। तो ये सब करती थी, या जल्दी जल्दी लहसुन छिलती, जल्दी जल्दी प्याज काटती, ऐसे कर करके करती थी। तो कई बार ऐसा होता था ना कि सुबह सुबह ना सपने में मैं देख लेती थी कि मैंने ये सब काम तो निपटा लिया है। अब मैं नहा धो के सोचती कि मैं फिर किचन में कि मैंने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं है, बट सुबह ऐसा भारीपन क्यों लग रहा था कि सुबह मैंने सब काम कर लिया था ऑलरेडी। तो मैं ना जब मेरे पास लोड ज़्यादा होता है ना किसी काम का, तो मैं सपने में आधा काम कर लेती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से करती हूँ, डबल लोड हो जाता है। और किसी के साथ भी ऐसा होता है क्या, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है? एग्ज़ाम टाइम भी ऐसा ही होता था, जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी करती थी ना रात में जग के, तो मुझे ऐसा लगता था कि सुबह सुबह मैंने एग्ज़ाम दे लिया है, बट सुबह मैं उठती थी तो पता चलता था कि अरे अभी देने जाना है। बट सुबह सुबह सपने वाला एग्ज़ाम ना ख़राब ही होता था हमेशा, और सामने वाला एग्ज़ाम ठीक ठाक और अच्छा भी चला जाता था। मैं जो भी सपना देखती हूँ उसका उल्टा होता है मेरे साथ में। तो चलिए, और मतलब सारे सपने उल्टे नहीं होते हैं। अब तो भगवान जी साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए यहाँ से आप लोग बताना कि आपको ये कैसे लग रहा है। मैंने ये मल्टी कलर में बनाए हैं, ये मेरे ना अचानक से ऑर्डर आया था एक्चुअल में, और मैं हड़बड़ में ना शायद वीडियो बनाई ही नहीं थी कि व्लॉग नहीं बनाई थी। शॉर्ट्स तो मैंने पूरा बनाया है लेकिन व्लॉग बनाना भूल गई थी, इसलिए मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ एक्चुअल में, जहाँ तक मुझे भी याद आया। तो पहले तो मुझे लगा कि मैंने बना लिए हैं वीडियो, बट शायद नहीं बनाया था तभी ऐड नहीं हुआ। तो ये मेरे कस्टमर ने अपने हिसाब से मल्टी कलर में कराया था, और किट में ना इसके 2 ईयरिंग के जाते हैं। तो दोनों कान के ईयरिंग के इस टाइप के मार्बल रहते हैं अलग अलग कलर के, वो जाते हैं। तो किसी के वाइट जाते हैं, किसी के ऑरेंज जाते हैं, किसी के रेड जाते हैं, ऐसे जाते हैं। तो किट ही किसी ने देखा था शायद से, तो उनमें से ही किसी ने बनवाया है। और बेसिक कोर्स किया था ना स्टूडेंट्स ने, तो उनमें से किट देख के, और मतलब मेरे बेसिक कोर्स स्टूडेंट्स मोस्टली मेरे से ज्वेलरी परचेजिंग करते हैं, और एडवांस कोर्स के लिए भी ऐड हो जाते हैं साथ में, मतलब अपना ज्वेलरी कोर्स का किट और ज्वेलरी भी 1-2 मंगा लेते हैं। तो ऐसे होता है। तो ये ऐसा ही कुछ था, तो ये चला जाएगा।
बट एक और बनाने का ऑर्डर कल फ़ोटो से आया है, तो वो मैं फिर से बनाऊंगी ये वाला सेट। आप लोग चाहो तो किसी भी कलर में भी बनवा सकते हो, इसमें से जो भी कलर, येलो तो येलो, कोई भी कलर। तो यहाँ से फिर मैंने सब ज्वेलरी उतारे। एक झुमका नहीं, ईयरिंग बनाया है मैंने टैसल वाले। ये मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि ये बिल्कुल लाइट वेट है। आप थोड़ा सा लॉन्ग भी किया मैंने ताकि ये हर तरह के कपड़े पे चल जाए, सूट पे बहुत अच्छा लगेगा। आप नॉर्मली ज़्यादा गर्मी में ज्वेलरी नहीं पहनना पसंद करते हो तो इस टाइप से सिल्वर कलर के ऑक्सीडाइज में वहाँ मैंने बनाया और बहुत अच्छा भी लग रहा है। अब मुझे आज थोड़ी सी लेट हो गई है वॉइस ओवर करने में, मतलब एकदम टाइम हो चुका है और सुबह से हम लोग ना बच्चों में लगे रह गए और बहुत सारे आज काम भी थे और आज के बैचेस देखने थे कि कैसे कैसे क्या रेडी करें और थोड़ा सा ना हौच पौच हो गया। और मैंने ना अभी आज भी सिर्फ बेसिक कोर्स का पूरा बैच रखा है और कल है एडवांस कोर्स, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सेटअप होती है, क्या क्या होता है पता नहीं। और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा हम लोग हौच पौच हो जाते हैं और थक जाते हैं ना कि सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ के बस करते जाते हैं, ऐसे हो जाता है कभी कभी। बट ठीक है, हर काम में हमने ये नोटिस किया है कि शुरुआत में बहुत मेहनत लगती है, बट धीरे धीरे ऊपर वाला साथ खड़ा हो जाता है और वही सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो हमारे ज्वेलरी के काम में भी स्टार्टिंग में बहुत मेहनत लगी है, अभी भी लग रही है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि कुछ काम तो ऊपर वाले ही मैनेज करते हैं, क्योंकि इतना काम मैनेज कर पाना हम लोग खुद ही हौच पौच हो जाए, थक जाते हैं, लेट जाते हैं और पता नहीं कहाँ से एनर्जी फिर देते हैं भगवान जी। और सबके साथ ऐसा ही होता है, जो लोग भी मेरे साथ मिलके ज्वेलरी भी बना रहे हैं, सीख रहे हैं बनाना, सब बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कलेक्शंस बना रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और रात में आई थी बारी बच्चों को तेल लगाने की, तो आज मैं बिज़ी थी थोड़ी सी, तो मेरे हस्बैंड लगाएंगे दोनों को तेल। और लड्डू को मैंने थोड़ा सा मालिश कर दिया है, बट लड्डू अपने अनमोल भैया को देखी मालिश करवाते हुए, तो वो भी आ गई दौड़ के कि मेरे भी मालिश कर दो। और गलती से मैंने थोड़ी सी हस्बैंड की क्लिप निकाल ली, अगर वो देख लेंगे ना कि मैंने ऐसे ही उनकी क्लिप ले ली है तो नाराज हो जाएंगे। के लिए दूध निकाल के रखा है क्योंकि दोनों पी लेंगे तो जाके सो जाएंगे। उनके सोने के बाद हम लोग किट की पैकिंग करेंगे। ऐसे इतनी आसानी से तो नहीं सोएंगे, लेकिन हाँ तेल लगा दो, अच्छे से दूध वूध पिला दो तो बड़ी ही आसानी से सो जाते हैं। और जिस दिन रात में काम होता है तो थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं कि सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लें। बीच में मेरे हस्बैंड चले गए थे बाहर, तो इस चक्कर में ना थोड़ा सा लेट हो गया। और बच्चों को जब तक तेल नहीं लगाओ इनको नींद नहीं आती है, और ये सब काम फिर हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे कि ये सब काम हो जाए। तो देख लो कैसे लड्डू को अभी मालिश करवाना, मैं ढक दे रही हूँ उसका टी शर्ट से कि हो गया लड्डू, पेट की मालिश हो गई, अब बंद करो। नहीं, बंद नहीं कर रही, अभी और मालिश चाहिए। दोनों की आदत है, पता है, एक बार लेट जाएंगे और इनके सर पे हमने रात में इतना सारा तेल रख देते हैं और सब लोग पूछते हैं कि इतना तेल क्यों रख देते हो बच्चों के सर पे। तो जिन लोगों के छोटे बच्चे होंगे ना वो सभी जानते होंगे क्यों रख देते हैं हम लोग इतना सारा तेल जो बच्चों के सिर पे। अब जिनके बच्चे बड़े हो गए उनको लगता होगा कि अरे इतने तेल की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जिनके बड़े हो गए होंगे उनको नहीं लगता होगा, अभी जिनके बच्चे हुए नहीं होंगे ना उनको लगता होगा कि ऐसे तेल क्यों रख देते सर पे। हाँ, मेरे ख्याल से, क्योंकि जिनके बड़े हो गए होंगे उन्होंने भी तो बचपन में लगाए ही होंगे ऐसे तेल। और एक कमेंट आया था मेरे, और उस कमेंट के बारे में मैं वीडियो में बताऊंगी, आज से कल में बताऊंगी, ठीक है। अगर मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग ध्यान दिला दीजिएगा। और ये मेरे और हस्बैंड के मिले जुले घर बैठ के अच्छे से काम को मैनेज करने के ऊपर कमेंट था। और बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को एक बार जवाब देना, तो वो हम लोग देंगे। और पति पत्नी आपस में मिलके किस तरीके से काम करते हैं वो पति पत्नी का लुकआउट है। और अगर मैं अपना काम कर रही हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे हस्बैंड कोई काम नहीं करते हैं, उनका भी अपना काम है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी नहीं होती हर एक चीज़ बतानी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार बताना पड़ेगा, जो कि मैं शॉर्ट्स वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। और अगर हस्बैंड वाइफ, अगर मान लो कि मेरे हस्बैंड नहीं भी करते हैं कोई काम, अगर घर भी बैठे, तो वो हमारा काम है, हम लोग अपना मिलजुल के कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं, वो हमारा लुकआउट है ना। और मेरे 2 बच्चे हैं, तो 10 बच्चे हों, चाहे 12 बच्चे हों, चाहे 20 बच्चे हों, वो मेरा लुकआउट है कि मैंने 2 बच्चे रखे हैं। वो मेरी चीज़ है, मैं चाहे जितनी चाहूँ रखूँ, और मेरे अपने काम है, अपनी चीज़ें मैं मैनेज कर रही हूँ। किसी को तो दिया नहीं है मैनेज करने के लिए, वो चाहे उनका खाना पीना हो, चाहे उनका खर्चा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। क्योंकि हमारी जिस तरीके की मेहनत लग रही है ना, हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बच्चों की स्टडी में, पढ़ाई में किसी से हम लोग 2 रुपये भी लगाएं। सारी चीज़ें हम लोग खुद से मैनेज करते हैं क्यों, ताकि उनका फ्यूचर अच्छा रहे। किसी
कोई ऐसी दिक्कत ना आए, इसलिए क्योंकि मेहनत का और इस तरीके से अच्छी सोच से किए हुए काम का पैसा ना लगता है। तो हम लोग अपनी सारी चीज़ें ना खुद से मैनेज करते हैं। बट कमेंट क्या है एग्जैक्ट मैं बाद में बताऊंगी, अभी मैं खुल के नहीं उस बारे में बात कर रही हूँ, बट करूँगी। और यहाँ किट पैकिंग हो गई, रात के 2 बज चुके हैं।